हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडी का फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को हिंदी में हम बोलते हैं वित्तीय बाजार। क्या बोलते हैं? वित्तीय बाजार। ठीक, फाइनेंशियल मार्केट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वित्तीय बाजार। इसका आज हम वन शॉट देखेंगे। क्या देखेंगे? वन शॉट। यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट में आपको फाइनेंशियल मार्केट समझाने की। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट। नाम तो ही पता चल रहा है, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? तो फाइनेंशियल मार्केट जिस मार्केट में फाइनेंस का माने एक आदमी से पैसा उठाए और किसी दूसरे आदमी को पैसा दे दिए, यानी कि जरूरतमंद को क्या बोलते हैं, जिसके पास एक्स्ट्रा है उससे पैसा उठाए और जरूरतमंद को दे दिए। ये सारी क्रियाएं कहाँ होती हैं? फाइनेंशियल मार्केट में होती हैं। कहाँ होती हैं? फाइनेंशियल मार्केट में होती है। फाइनेंशियल मार्केट कितने तरह का होता है? तो फाइनेंशियल मार्केट दो तरह का होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो मनी मार्केट को हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुद्रा बाजार। मनी मार्केट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मुद्रा बाजार। और कैपिटल मार्केट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तो कैपिटल मार्केट को हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी बाजार। कैपिटल मार्केट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी बाजार। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट कितने तरह का हो गया? दो तरह का हो गया। कौन कौन? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट भी दो तरह का होता है। मनी मार्केट कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। पहला होता है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। कितने तरह का मार्केट हो गया? मनी मार्केट दो तरह के, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। कैपिटल मार्केट भी दो तरह का होता है। कौन कौन? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कितने तरह का होगा? प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट में किस इंस्ट्रूमेंट का क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन होता है? तो मनी मार्केट में जो शॉर्ट टर्म वाले, मनी मार्केट में जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होती हैं उनका क्या होता है? लेन देन होता है। यानी कि मनी मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं? शॉर्ट टर्म वाले ट्रांजैक्शन होते हैं। और तो मनी मार्केट में कंट्रोल किसका होता है? तो मनी मार्केट पे कंट्रोल होता है आरबीआई का। मनी मार्केट पे कंट्रोल किसका होता है? आरबीआई का। यानी कि जो भी क्रियाएं मनी मार्केट के अंतर्गत होती हैं इस पे कंट्रोल कौन करता है? तो इस पे कंट्रोल करता है आरबीआई। मनी मार्केट पे कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। जैसे कि आप यहाँ पर हेडिंग में देख पा रहे होंगे कि लिखा है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो मनी मार्केट होता है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। यानी कि मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे ट्रेजरी बिल, सेकंड में दिख रहे होंगे कमर्शियल पेपर, थर्ड में लिखा है कॉल मनी, फोर्थ में लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और फिफ्थ में लिखा है कमर्शियल बिल्स। यानी कि मनी मार्केट में ये 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। मनी मार्केट में कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? तो ये 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। ठीक, क्या समझे? तो हमने समझा कि मनी मार्केट क्या होता है। तो मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन होते हैं। मनी मार्केट में कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं? तो शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन होते हैं। किसका कंट्रोल होता है? तो आरबीआई का कंट्रोल होता है। आरबीआई मतलब कि जो भारत का सेंट्रल बैंक है, यानी कि केंद्रीय बैंक है, उसका कंट्रोल होता है। कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? तो यूज होते हैं ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल बिल। ये सब यूज होते हैं। जैसे एक एक करके बात करते हैं कि इनका ड्यूरेशन पीरियड क्या होता है, टाइमिंग क्या होता है। क्योंकि हम इस मनी मार्केट में किसकी बात कर रहे थे? शॉर्ट टर्म की बात कर रहे थे। जैसे ट्रेजरी बिल कितने दिन के लिए होता है? तो ट्रेजरी बिल 14 दिन से लेके 365 दिन के लिए होता है। वैसे ही कमर्शियल पेपर 15 दिन से लेके 365 दिन के लिए होते हैं। और जो कॉल मनी होता है, कॉल मनी कितने दिन के लिए होता है? तो 1 से लेके कितने दिन तक के लिए? 15 दिन के लिए। 1 से कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कितने दिन के लिए होता है? तो 91 दिन से लेके कितने दिनों के लिए? 365 दिनों के लिए। वैसे ही कमर्शियल बिल कितने दिन के लिए होता है? अप टू 1 ईयर, यानी कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए। उम्मीद करते हैं आपको मनी मार्केट अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं, आता है हमारे सामने क्या? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं?
तो कैपिटल मार्केट को हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी बाजार। क्या बोलते हैं? पूंजी बाजार। पूंजी बाजार में कौन से लेन देन होते हैं? तो पूंजी बाजार में लेन देन होते हैं लॉन्ग टर्म। कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म। कैपिटल मार्केट में और कैपिटल मार्केट में यहाँ पे क्या बोलते हैं आता है, शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें आती हैं। वैसे ही क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी कैपिटल मार्केट और एक होता है सेकेंडरी। यानी कि पूंजी बाजार दो तरह का होता है, एक होता है प्राथमिक, क्या होता है? प्राथमिक पूंजी बाजार, और दूसरा होता है द्वितीयक पूंजी बाजार। क्या होता है? प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे थे? तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, क्या चैप्टर हम पढ़ रहे थे? फाइनेंशियल मार्केट। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में हमने क्या पढ़ा? तो फाइनेंशियल मार्केट में हमने पढ़ा कि इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति, जैसे मान के चलो क्या बोलते हैं, ये कोई व्यक्ति है और इसके पास एक्स्ट्रा पैसा इसने मार्केट में डाला, और इस पैसे को मान के चलो यहाँ पे बैंक है, बैंक ने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी को क्या कर दिया, पैसा दे दिया। ठीक, फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो रहा है, यानी कि जिसके पास एक्स्ट्रा है वो क्या बोलते हैं, बैंक के पास ला रहा है, बैंक क्या कर रहा है, किसी और को दे रहा है। ठीक है, यानी कि मार्केट में पैसा क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या जाना, तो फिर हमने जाना कि फाइनेंशियल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। हमने क्या जाना, टाइप्स ऑफ, हमने क्या जाना कि टाइप्स ऑफ, क्या बनाना, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। हमने क्या जाना, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। हमने क्या जाना, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले पढ़ा हमने मनी मार्केट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मनी मार्केट। क्या पढ़ा, मनी मार्केट। फिर हमने क्या पढ़ा, तो फिर हमने पढ़ा क्या, कैपिटल मार्केट। फिर हमने क्या पढ़ा, कैपिटल मार्केट। फिर हमने क्या पढ़ा, तो फिर हमने पढ़ा कि मनी मार्केट कितने तरह का होता है, तो मनी मार्केट दो तरह का होता है। कौन कौन, तो एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? कैपिटल मार्केट कितने तरह के, तो कैपिटल मार्केट भी दो तरह के। कैपिटल मार्केट भी कितने तरह के, दो तरह के। कौन कौन, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। मनी मार्केट पे किसका कंट्रोल, तो मनी मार्केट पे आरबीआई का कंट्रोल। कैपिटल मार्केट पे किसका कंट्रोल, तो कैपिटल मार्केट पे सेबी का कंट्रोल। किसका कंट्रोल, सेबी का कंट्रोल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से फाइनेंशियल मार्केट को वन शॉट में समझे होंगे। आप यह वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केतु भैया कॉमर्स वाले पे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को फाइनेंशियल मार्केट समझने में कोई दिक्कत ना हो। यदि कोई भी दिक्कत आपको फाइनेंशियल मार्केट में समझने में होती है तो आप नीचे कमेंट कर देंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो और डिटेल में आपके सामने ला दूंगा, ताकि आपको कोई भी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, क्लास 12 बिजनेस स्टडी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।